राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं और मत्स्य पालकों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। लगभग 8 वर्ष पूर्व कॉरपोरेट सेक्टर छोड़कर घर वापस लौटे जिला ऊना के अनिल राणा व अखिल राणा ने मछली पालन को अपनाया और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। पंजाबर निवासी राणा बंधुआ ने वर्ष 2013 में मछली पालन की दुनिया में पदार्पण करते हुए सरकार की नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के तहत पंजाबर में पहला तालाब तैयार किया। अपने काम से उत्साहित दोनों भाइयों ने इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि पर मछली पालन का कार्य शुरू किया। इसके बाद आई सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत पंजाबर के राणा बंधुओं ने मछली पालन का क्षेत्र बढ़ाकर 4 हेक्टेयर कर लिया। अनिल राणा ने कहा, आमदनी अच्छी होने के चलते वर्तमान में 4 हेक्टेयर के करीब भूमि तक मत्स्य पालन का कारोबार बढ़ा लिया है। हमारे तालाबों में 5-5 किलो वजन की मछली का उत्पादन हो रहा है तथा इससे अच्छा मुनाफा होता है। हम फार्म में रोहू, कतला और मृगल जैसी मछली की प्रजातियों के उत्पादन के साथ साथ कॉमन कॉर्प व ग्रोस कॉर्प का भी उत्पादन कर रहे हैं। इन प्रजातियों की बाजार में बहुत मांग रहती है और इनके बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। वहीं अखिल राणा बताते हैं, हम मछली पालन के अपने व्यवसाय को सरकार की मदद से अगले स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक्स तकनीक के तहत तालाब बनाने व मछली की बिक्री के लिए दुकान बनाने को आवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार हमें इसके लिए मदद प्रदान करेगी। अपने फार्म में राणा बंधु सालाना 40 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 फिंगर लिंक्स मछली का बीज डाले जाते हैं, जो कि 1 साल में लगभग 10 टन के करीब तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार 4 हेक्टेयर में 40,000 फिंगर लिंक्स डालकर लगभग 40 टन मछली उत्पादन किया जाता है। मछली पालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद ने 10 जुलाई 2019 को बेस्ट इनलैंड फिश फार्मर ऑफ इंडिया का पुरस्कार भी प्रदान किया। दिसंबर 2019 में मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राणा बंधुओं को फार्म का दौरा किया और बेहतर कार्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। एफपीओ बना आगे बढ़ाएंगे कारोबार। देश में मछली उत्पादन से जुड़े 5 एफपीओ में से एक ऊना जिला में बनाया गया है, जिसमें राणा बंधुओं ने क्षेत्र के 150 किसानों को जोड़ा है। कच्ची मछली को बेचने के साथ साथ अब उनकी तैयारी फिश प्रोसेसिंग की भी है। मछली का अचार, कटलेट, फिश बर्गर आदि 17 तरह के उत्पाद बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है, जिसके लिए दोनों भाइयों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। मत्स्य पालन विभाग ने उन्हें इसकी ट्रेनिंग चेन्नई में करवाई है। इसके अलावा फीड मिल भी स्थापित कर ली गई है। यहाँ पर मछली, पोल्ट्री तथा पशु चारा तैयार किया जा रहा है। एफपीओ के सदस्यों को यहाँ से सस्ते दाम पर फीड उपलब्ध करवाई जाएगी। मत्स्य क्षेत्र में होगा सबसे अधिक निवेश। मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत मछली पालन के क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक तकनीक, आईएस तकनीक, बर्फ उत्पादन तथा मछली के चारे का प्लांट लगाने तथा आउटलेट निर्माण के सरकार की ओर से 40 से 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60% तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 40% सब्सिडी मिलती है। तो बेसिकली जो 3 प्रॉब्लम्स थी, ट्रेनिंग की, फीड की और रॉ मटेरियल को जो आपने फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको मार्केट करने की, ये तीनों समस्याएं हल हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जो प्रेजेंट अभी बीजेपी की सरकार है या जैसे मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें फार्मर्स इनकम डबल करनी है, तो इसके माध्यम से डबल से भी ज़्यादा इस तरह से किसानों को फायदा होगा। ये तो सिर्फ मत्स्य पालन की मैंने अभी बात की है।
इसके साथ कैटल फीड जो है, सभी के पशु हैं, उनको हम कैटल फीड सस्ती प्रोवाइड करवाएंगे, सस्ती रेट पे, अच्छी क्वालिटी। उसी तरह से अब मक्की का आटा मार्केट में बिकता है, तो क्यों ना हम यहीं पे ही अपने फ्लोर मिल वगैरह लगा के अपने आप पीस के, मक्की का हो गया, कनक का आटा हो गया, या दालें होंगी, कुछ अचार ज़रूरी नहीं है मछली का ही अचार डालना है। गाँव में सभी लेडीज़ हैं, लेडीज़ को एम्प्लॉय करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। आप चाहे गोभी का अचार डाल लीजिए, गाजर का, मूली का, आम का, नींबू का, गलगल का, कई इस तरह के अचार हैं जो यहीं पे बना के उसको अच्छे से पैकिंग करके, पैकेजिंग ऐसी हो कि वो इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग दिखे, क्योंकि सबसे पहले तो कस्टमर पैकेजिंग के ऊपर ही देखता है, अंदर उसके अंदर क्या है वो तो बाद की बात है। तो उस तरह से करके हम प्लान कर रहे हैं कि इसको मार्केट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने किसान भाइयों के साथ बांट सकते। ये हमारी जो FPO है, एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इस टाइम पे हम अपने किसान भाइयों को मिल रहे हैं, उनको इसके बारे में समझा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ आप शेयर लो, हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि उसमें ही आपको बहुत फ़ायदा हो। तो ये प्रक्रिया इस टाइम चल रही है और किसानों को जोड़ रहे हैं। वो हर एक गांव में छोटे छोटे समूह बनेंगे, इसको FIG कहते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। वो FIG में एक प्रेसिडेंट होगा, एक ट्रेजरर होगा, एक सेक्रेटरी होगा। तो वो जो भी किसान पैसा देंगे वो पहले बैंक में उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो अपना पैसा पहले बैंक में डालेंगे, फिर वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी कंपनी में, और फिर कंपनी जिसने जितना जितना पैसा दिया है वो फिर उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो सबसे पहला तो कार्यक्रम है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो वेंचर कैपिटल, पैसा, फैक्ट्री लगानी है तो पैसा तो चाहिए, तो आपके पास वेंचर कैपिटल होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा किया है, SFAC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दे रही है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को लोन लेना है बैंक से तो मेरे को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं। 2 करोड़ तक भारत सरकार कहते हैं कि हम गारंटी लेने को तैयार हैं, कि आप बैंक को गारंटी देते हैं कि भाई ये लोग आपकी किस्तें वापस कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो भारत सरकार है आपको घबराने के लिए। एक ये, और इसके ऊपर जो भी कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट है उस पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी है। मान लीजिए अगर प्रेजेंट रेट 12% है तो हमें 9% के रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध होगा। बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको भी वैसे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हमारे साथ एसोसिएट करते हैं, अगर एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर 250 रुपये की रिटेल प्राइस है और वो हमसे 130 की लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 120 रुपया वो पर केजी कमा रहे हैं। अगर कोई बाइक्स लड़कों के पास, सबके पास है ही है, अगर वो 10 केजी ही, मैं कहता हूँ, एक दिन की सेल करते हैं, तो 10 केजी का मतलब हो गया जी 1200 रुपया पर डे की उनकी इनकम होगी। और वो पूरे 7 दिन भी ना करें, सिर्फ 5 दिन भी काम करें तो एक हफ्ते में 6000 रुपया हो गया। और इसके अगर महीने की आप बात करना चाहते हैं कि 5 डेज अभी सैटरडे संडे ऑफ करना है उन्होंने, जैसे भी उनकी मर्जी हो, तो 24,000 रुपया तो यही बनता है, सिर्फ 5 दिन काम करना, और वो भी पूरा दिन नहीं, इसमें उनको सिर्फ 2 से 3 घंटे का काम करना और बाकी का टाइम फ्री। तो 2-3 आवर्स का काम करके अगर आपको 24,000, 25,000, अभी तो मैंने सिर्फ 10 किलो की बात की, अगर इसी फिगर को आप 20 किलो अगर वो बेचते हैं अपने रिटेल पे तो 48,000 हो जाता है। तो गांव में बैठे बैठे 48,000 रुपये की फिश। और जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं होती है, इंपोर्ट होती है। आंध्र प्रदेश में बहुत फिश इंपोर्ट होती है, तो स्काई इज द लिमिट। बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ, अपने अपने एरियाज बना लें, सुबह आए, लिया, 2-3 घंटे में उसको सेल किया, और ये शॉपकीपर भी उनसे ले लेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है जिसमें बेरोजगार युवाओं को मोटरसाइकिल सब्सिडी पे दे रही है फिशरी डिपार्टमेंट। उसके पीछे पहले ही आइस बॉक्स लगा होगा और उसमें है कि 20% और अप टू 17,000।
पूरे को फिश सेल करने वाले हैं, फिशरमैन है, वो आते हैं वैसे तो ये फर्क आया कि जो बीच में बिट्स एंड पीसेस में चीजें होती थी, अब वो सारा चीज तो बहुत बढ़िया है। मार्केटिंग के लिए उसके लिए भी एसईओ का गठन कर दिया है, तो वो भी प्रॉब्लम मुझे ऐसा बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि थोड़ा सरकार को जो इम्पोर्ट होती है फिश को इतनी दूर से आ रही होती है, तो वो कई बार उसमें फॉर्मेलिन का एक केमिकल होता है जो कि डेड बॉडीज को लगाते हैं, उससे फटती नहीं, जो कि खाने के लिए बहुत हानिकारक है, कैंसर करता है। तो उसके ऊपर थोड़े से अगर वो कुछ फ्लाइंग रखे और नज़र रखे कि किस तरह की गलत चीज़ ना आए, जो बाकी होता है अगर उसको खाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए।